नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में प्रधानी के लिए, बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव 2026 में होना है। लेकिन दोस्तों, जो अप्रैल महीने में चुनाव होना था, अब अप्रैल महीने में होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर अप्रैल महीने में होना होता तो जाहिर सी बात है भैया, अभी तक आरक्षण की जो सूची है वह आ गई होती। लेकिन आरक्षण की सूची अभी तक नहीं आई, अभी तक वोटर लिस्ट का भी काम पूरा नहीं हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं भैया कब होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हो, अप्रैल में ही होगा। मेरे भाई, नियम है, कानून है, समय होता है। और जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी कहते हैं समय पे होगा। नेताओं का कहना और नेताओं का करना, नेताओं के कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो दोस्तों, आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कब होंगे चुनाव। जानकारी देख लीजिए, देख सकते हैं। आज की खबर है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, प्रदेश में टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आरक्षण की वजह से आ सकती है ये बाधा। जानिए डिटेल इसके बाद, और भी चीजें देखिए। देख सकते हैं यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्य कारण अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होना है, जिसके चलते पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी तय नहीं हो पा रही है। मतलब कि यही नहीं तय हो पा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। आयोग तो है ही, आयोग उस लिए बनाया जाएगा अलग से, पंचायत के चुनाव को कराने के लिए, ओबीसी के आरक्षण को निर्धारित करने के लिए। ये तो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की पहले से ही है। अब इसमें तकनीक निकाली जा रही थी कि सरकार क्या करती है कि 2021 वाला ही मान लेगी। लेकिन अब उसकी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर ने फिर दावा किया है प्रदेश में पंचायत चुनाव समयानुसार अप्रैल मई महीने में होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मंत्री भले हैं, बड़बोले हैं, दुनिया जानती है, सब जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी लोग जानते हैं। पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, कभी भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया। जब तक इस पर निर्णय नहीं आएगा, तब तक ये मान लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग 20.6982 और मतलब अनुसूचित एससी और एसटी का है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। एससी वाला तो फिक्स है कि इतना रहेगा, इतना परसेंटेज इनके लिए रहेगा, एससी एसटी के लिए रहेगा। ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। दोस्तों, ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53.33 थी। 2021 में जब इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27 से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। मतलब कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में, ग्रामीण राज्यों में, ग्रामीण में ही चुनाव होता है, आप सब जानते हैं। 53.33% ओबीसी आबादी है, तो 27% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन आगे देखिएगा, उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। और प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी की आबादी के आंकड़ों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार ने नगर निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर रिपोर्ट तैयार करवाई थी। पंचायत चुनाव में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग विभिन्न जिलों में जाकर ओबीसी की आबादी का सर्वे करेगा। इसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। कहने का मतलब, जो ये आयोग जाएगा भैया, ये 4 महीना 6 महीने का समय लेता है। आमतौर पर इसके पहले 6-6 महीने का समय लेता रहा है। दोस्तों, राजभर का समय से चुनाव करने का दावा
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है प्रदेश में पंचायत चुनाव पर समय पर ही होंगे। जब उनसे पूछा गया कि आयोग अभी तक क्यों नहीं बना, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उनका कहना है कि आयोग गठित होने के 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगा। यानी ए ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, इन्हीं के अंडर में होना है, तो कह रहे हैं कि 2 महीने में ही दे देगा। 2 महीने में देगा, तब भी मान लीजिए अभी जनवरी चल रही है, अभी कोई बात ही नहीं चल रही है, जनवरी चल रही है। मान लीजिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं 8 जनवरी को, 8 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूं, हम 15 जनवरी मान लेते हैं। 15 जनवरी तक ओम प्रकाश राजभर की बात योगी जी से हो सकती है और उसके बाद तुरंत ही निर्णय लिया जाएगा। तो इनकी ही बात मानिए, 2 महीने का समय पिछड़ा वर्ग आयोग मांगेगा, फरवरी और मार्च में मांगेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट देगा ना, फरवरी और मार्च, फिर रिपोर्ट देगा, उसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा। अप्रैल वैसे बीत जाएगा, अप्रैल में बीत जाएगा, क्योंकि अगर 15 जनवरी हम मान लेते हैं आधार, हालांकि 15 जनवरी को कुछ होने की संभावना अभी नहीं है, अभी तो वोटर लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट आएगी अभी। और मैं आपको बता दूं, 2 महीना जोड़ लीजिए, जनवरी के बाद, आप जनवरी के बाद वोटर लिस्ट आने के बाद 2 महीना जोड़िए, फरवरी मार्च, उसके बाद आयोग जाएगा 2 महीने मान लीजिए, हालांकि 4 महीने का समय मांगता है, 4 महीना ले लिया तो आयोग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पहुंच जाएगा। देख सकते हैं क्या समय पर होंगे यूपी में पंचायत चुनाव? टलने के जताए जा रहे आसार, यह है सबसे बड़ा कारण में दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2006 कारण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है ओबीसी आयोग का गठन ना होना। मंत्री ने दावा किया, लेकिन मंत्री के दावे में अभी भी आरक्षण में रोड़ा है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी इतना है, अनुसूचित जनजातियों की आबादी इतना है, इनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सारा रोड़ा ओबीसी आरक्षण के लिए होगा दोस्तों, ओबीसी आरक्षण के लिए होगा। और चुनाव पर के समय पर अटकलबाजी तेज है, क्योंकि राज्य में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति की तरफ है। ऐसे में समय पर चुनाव कराना सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अगर जल्द ही समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है। पूरी प्रक्रिया को लेकर अटकलबाजियों का दौर जारी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अब ना तो अप्रैल में चुनाव होगा हमको लगता है, ना तो मई में चुनाव होगा, ना तो जून में चुनाव होगा। अब चुनाव जाएगा और नजदीक 2027 के करीब। क्यों? इसके लिए कुछ लोगों का दावा है कि ये सरकार जो है पंचायत चुनाव कराएगी, उसके बाद माहौल बनाएगी जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख को लेकर, क्योंकि आप सबको पता है जिसकी सरकार रहती है उसी का जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनता है। ज्यादातर उसका हवा बनाएगी, उसके हवे को लेकर के कहेगी पंचायत चुनाव में हमने सपा को धूल चटा दी। सपा को जिला पंचायत के चुनाव में, सदस्य के चुनाव में धूल नहीं चटा पाएगी भाजपा, ये मैं दावा कर रहा हूं आपको, मिल लेना कभी भी, हमेशा तब की बार भी नहीं करा पाई थी। अध्यक्षिक चुनाव में सबको पता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाहुबलियों का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्ष ज्यादा बनाकर एक भौकाल मेंटेन करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव अब धीरे धीरे 2027 के इर्द गिर्द होगा, 2-4 महीना बचा रहेगा। तो आप मान लीजिएगा कि 2026 के लास्ट में होने की संभावना है। बाकी हमारी बात से बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।